नमस्कार दोस्तों, हिंदी भाषा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम हिंदी साहित्य का इतिहास और उसमें भी जो हमारी नाटक विधा है उससे संबंधित प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। इसमें लगभग 35 या 36 प्रश्न रहेंगे जो कि किसी भी एग्ज़ाम की दृष्टि से बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नहुस नाटक के रचयिता का नाम बताना है। तो जी दोस्तों, ऑप्शन देखते हुए आप जल्दी से जल्दी उत्तर देने का प्रयास करें। नहुस नाटक के रचयिता का नाम गोपाल चंद्र उर्फ गिरधर, ब्रजरतन दास, लाला श्रीनिवास दास, महाराज विश्वनाथ सिंह। जी दोस्तों, आप सभी दो साथियों का बिल्कुल सही उत्तर आया। गोपाल चंद्र उर्फ गिरधर नहुस नाटक के ये रचयिता रहे हैं। अगला हमारा प्रश्न है, भाषा हनुमान नाटक के प्रणेता कौन हैं? प्रश्न को पहले ध्यान से सुने और समझें। भाषा हनुमान नाटक के प्रणेता कौन हैं? प्राणचंद्र चौहान, केशवदास, हृदयराम, तुलसीदास। ऑप्शन को देखते हुए जल्दी से जल्दी उत्तर दें। भाषा हनुमान नाटक के प्रणेता का नाम बताना है। जी दोस्तों, बिल्कुल सही उत्तर आया। हृदयराम जी का ये एक नाटक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारतेंदु के किस नाटक के में स्वच्छंदतावादी तत्वों को अपनाया गया है? नीलदेवी, सती प्रताप, धनंजय विजय, कर्पूर मंजरी। भारतेंदु के किस नाटक में स्वच्छंदतावादी तत्वों को अपनाया गया है? ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, जल्दी से जल्दी उत्तर दें। बिल्कुल सही आपका उत्तर आया है, नीलदेवी। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। रणधीर सिंह प्रेम मोहिनी नाटक के रचयिता कौन हैं? रणधीर प्रेम मोहिनी नाटक के रचयिता महाराज विश्वनाथ सिंह, राजा राधिकारमण सिंह, लाला श्रीनिवास दास, पंडित प्रताप नारायण मिश्र। रणधीर प्रेम मोहिनी नाटक के रचयिता का नाम बताइए। जी दोस्तों, इसका उत्तर ऑप्शन सी है, लाला श्रीनिवास दास। अगर आपने यह उत्तर दिया तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक कौन सा है? हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक कौन सा है? रणधीर प्रेम मोहिनी, विद्या सुंदर, मयंक मंजरी, जानकी मंगल। हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक कौन सा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जी दोस्तों, इसका उत्तर आपका बिल्कुल सही आया। रणधीर प्रेम मोहिनी क्या है? एक दुखांत नाटक माना जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक कौन सा है? करुणालय, जानकी मंगल, अंधेर नगरी, एक घूंट। हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक कौन सा है? दोस्तों, बिल्कुल सही उत्तर आपका आया है, जानकी मंगल एक सबसे पहले इसका अभिनय किया गया था। कवि भारतेंदु नाटक के लेखक कौन हैं? प्रश्न हमारा है, कवि भारतेंदु नाटक के लेखक का नाम बताना है। लक्ष्मी नारायण लाल, जगदीश चंद्र माथुर, लक्ष्मी नारायण मिश्र, मोहन राकेश। जी साथियों, बिल्कुल सही उत्तर है। आपको बहुत बहुत बधाई। लक्ष्मी नारायण मिश्र कवि भारतेंदु नाटक के लेखक रहे हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रसाद जी का प्रथम ऐतिहासिक नाटक कौन सा है? राज्यश्री, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त। जी साथियों, एकदम से फुर्ती के साथ आपका उत्तर आया, राज्यश्री। ये एक ऐतिहासिक नाटक है और किसका है? जयशंकर प्रसाद जी का है। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद का प्रथम नाटक कौन सा है? प्रायश्चित, कल्याणी परिणय, सज्जन, कामना। जयशंकर प्रसाद के प्रथम नाटक का नाम बताना है। जी दोस्तों, आप सभी साथियों ने सही उत्तर दिया है, आपको बहुत बहुत बधाई। सज्जन इनका प्रथम नाटक है। निम्नलिखित में कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित नहीं है, ये बताना है। स्कंदगुप्त, करबला, चंद्रगुप्त, धुरस्वामिनी। जी साथियों, बिल्कुल सही उत्तर आया, ऑप्शन बी, करबला। ये इनके द्वारा लिखित नाटक नहीं है, बल्कि ये किसके द्वारा है? ये मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित एक नाटक है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित किस नाटक का आधार कल्याणकृत राजतरंगिणी है?
जयशंकर द्वारा रचित किस नाटक का आधार कल्याण करते राजतरंगिणी है? यानी कि राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कल्याण है। तो ऑप्शन है स्कंदगुप्त, कामना, राजश्री, ध्रुव स्वामिनी। ऑप्शन को देखते हुए साथियों जल्दी से जल्दी उत्तर दें। अगर आपका उत्तर राजश्री आया है तो बिल्कुल सही उत्तर आपका दिया है आपने। जयशंकर प्रसाद की सर्वाधिक प्रौढ़ नाट्य कृति कौन सी है? सर्वाधिक प्रौढ़ नाट्य कृति का नाम बताइए। अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त। जी साथियों, इसका उत्तर आपने बिल्कुल सही दिया है, स्कंदगुप्त। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रकाशन काल की दृष्टि से प्रसाद जी के नाटकों का सही क्रम बताना है। तो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, जल्दी से जल्दी उत्तर देने का प्रयास करें। इसका उत्तर होगा साथियों ऑप्शन ए। कई साथियों को ने यही उत्तर दिया है, बिल्कुल सही दिया है। राजश्री का प्रकाशन वर्ष 1915 है। और उसके बाद जो विशाख दत्त है, विशाख नाटक है, इसका कितना है? 1921। और जो स्कंदगुप्त नाटक है इसका 1928। और जो चंद्रगुप्त नाटक है इसका 1931। राजश्री पहले, उसके बाद क्या है? विशाख दत्त, विशाख के बाद स्कंदगुप्त, फिर चंद्रगुप्त। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रसाद जी के नाटकों का सही अनुक्रम बताना है। जल्दी से जल्दी साथियों उत्तर दें। जी दोस्तों, बिल्कुल सही उत्तर आपने दिया है, बहुत बहुत आपको बधाई हो। ये कौन सा है? अजातशत्रु, फिर स्कंदगुप्त, फिर चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी। अब अजातशत्रु का प्रकाशन वर्ष कितना है? 1922 है। उसके बाद स्कंदगुप्त का कितना है? 1928 है। और चंद्रगुप्त का कितना है? 1931। और ध्रुव स्वामिनी का कितना है? 1933। तो सभी साथियों ने बहुत ही शानदार जवाब दिया। अगला प्रश्न हमारा देख लेते हैं। 3 राज परिवारों मगध, कौशल और कौशाम्बी को केंद्र मानकर शासकों की महत्वाकांक्षा और सत्ता लिप्सा को चित्रित करने वाला नाटक बताना है। ऑप्शन को और प्रश्न को ध्यान से देखें और समझें और बाद में साथियों उत्तर देने का प्रयास करें। साथियों, इसका उत्तर मैं आपको बता देती हूँ। इसका उत्तर रहेगा ऑप्शन सी, अजातशत्रु। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस नाटक में भगवान बुद्ध स्वयं अपने सिद्धांतों की व्यावहारिक व्याख्या प्रस्तुत करते हुए दिखाई देते हैं? अजातशत्रु, ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त। निम्नलिखित में से किस नाटक में भगवान बुद्ध स्वयं अपने सिद्धांतों की व्यावहारिक व्याख्या करते हुए दिखाई देते हैं? तो जी दोस्तों, आपका उत्तर बहुत ही शानदार आपने दिया, अजातशत्रु। अगला प्रश्न देखते हैं। अजातशत्रु के नारी पात्रों में किसका चरित्र सर्वाधिक उज्ज्वल है? वासवदत्ता, मल्लिका, पद्मावती, मागंदी। अजातशत्रु के नारी पात्रों में किसका चरित्र सर्वाधिक उज्ज्वल है? साथियों, इसका उत्तर आपका सही है, बिल्कुल मल्लिका। स्कंदगुप्त नाटक की कथा कुल कितने अंकों में निबद्ध है? स्कंदगुप्त नाटक की कथा कुल कितने अंकों में निबद्ध है? तो साथियों, इसमें ये कितने होंगे? 5 अंकों में निबंध की गई है, लिखित गई है। चंद्रगुप्त नाटक की कौन सी नारी चंद्रगुप्त के प्रति प्रणय भाव नहीं रखती? कार्नेलिया, कल्याणी, सुहासिनी, मालविका। ये चंद्रगुप्त जो नाटक है जयशंकर प्रसाद जी का, साथियों आपने पढ़ा हुआ होगा, तो ही इसका उत्तर आप दे पाएंगे। जी दोस्तों, बिल्कुल सही उत्तर आया। कई साथियों ने बिल्कुल अच्छा सा उत्तर दिया है, सुहासिनी। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। चंद्रगुप्त नाटक की नायिका कौन है? अलका, कल्याणी, मालविका, कार्नेलिया। नायिका बताना है, नायिका का नाम बताइए। जी साथियों, बहुत ही अच्छा आपका जवाब है, कार्नेलिया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रसाद जी के किस नाटक में स्वाधीनता के लिए संघर्षरत किंतु अंतर्कलह से जर्जरित भारत का वर्णन हुआ है? कौन से हैं भाई? चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, कामना, विशाख। जी दोस्तों, बिल्कुल सही उत्तर पर गए हो आप, चंद्रगुप्त। अगला प्रश्न है। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समूजला स्वतंत्रता पुकारती,
अमृत्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त्र पुण्य पंथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो। अब ये पंक्तियाँ आपने सुनाई और आपने सुनी, बताइए ये पंक्तियाँ किस नाटक की हैं? अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, धुरस्वामिनी, स्कंदगुप्त। एक बार इन पंक्तियों को फिर से आप अच्छे से देख लें और समझ लें और फिर इसका ऑप्शन देखें। जी दोस्तों, आपकी बहुत ही अच्छी तैयारी है। नाटक के संबंध में बड़ी अच्छी जानकारी चंद्रगुप्त की ये पंक्तियाँ हैं। प्रसाद जी की किस नाट्यकृति में आर्य अनार्य भेदभाव का चित्रण किया गया है? आर्य अनार्य भेदभाव का चित्रण किस नाट्यकृति में किया गया है प्रसाद जी की? एक घूट राज्यश्री, जन्मेजय का नागयज्ञ, सज्जन। जी दोस्तों, बिल्कुल सही है। इसका उत्तर होगा जन्मेजय का नागयज्ञ। अगला प्रश्न है, प्रसाद जी के किस नाटक का कथानक पतन काल का है? किस नाटक का कथन बोधों के पतन काल का है, ये बताना है। धुरस्वामिनी, करुणालय, राजश्री, विशाख। जी दोस्तों, बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं आप, बहुत ही आपको बधाई हो, बहुत ज़्यादा। विशाख। प्रसाद जी के किस नाटक में जयचंद काल का वर्णन हुआ है? प्रायश्चित, विशाख, राजश्री, धुरस्वामिनी। साथियों, उत्तर आपका आ जाना चाहिए जल्दी से जल्दी। जी दोस्तों, बिल्कुल सही उत्तर आया, विशाख। आह वेदना मिली विदाई किस गीत किस नाटक में से लिया गया है? आह वेदना मिली विदाई। तो जल्दी से जल्दी उत्तर दें और उत्तर आपका बिल्कुल सही है, स्कंदगुप्त। किस नाटक का कथानक यूनानियों के आक्रमणों से संबंधित है? किस नाटक का कथानक यूनानियों के आक्रमणों से संबंधित है? राज्यश्री, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु। जी दोस्तों, आपका उत्तर इसमें बिल्कुल सही आया है, चंद्रगुप्त। प्रसाद जी की अंतिम नाट्य रचना कौन सी है? कामना, प्रायश्चित, धुरस्वामिनी, राजश्री। बिल्कुल सही उत्तर दिया, धुरस्वामिनी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, प्रसाद जी का वह नाटक है जिसमें उन्होंने समसामयिक प्रश्नों को न उठाकर देश कालातीत शाश्वत समस्याओं को उठाया है, तो वो कौन सा नाटक है? प्रश्न को ध्यान से सुने, समझें और बाद में उत्तर देने का प्रयास करें। जी दोस्तों, आपका उत्तर इसमें कई साथियों ने बिल्कुल सही दिया है। इसका उत्तर आपका आ रहा है ऑप्शन डी, जो कि बिल्कुल सही है, कामना। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। हिंदी का प्रथम गीतीय नाट्य है। हिंदी का प्रथम गीतीय नाट्य का नाम बताना है। करुणालय, रजत शिखर, मत्स्यगंधा, पंचवटी प्रसंग। हिंदी के प्रथम गीतीय नाटक का नाम बताइए। जी साथियों, बहुत ही अच्छा उत्तर आया है, आपका उत्तर बिल्कुल सही है, करुणालय। अगला हमारा प्रश्न है, काशी में नेशनल थिएटर प्रयाग में आर्य नाट्य सभा और कानपुर में हिंदी रंगमंच की स्थापना का प्रेरक व्यक्तित्व कौन है? ऑप्शन देखते हुए प्रश्न को समझें और उत्तर जल्दी से जल्दी दें। जी साथियों, इसमें आपको बिल्कुल सही उत्तर आया, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। अगला हमारा प्रश्न है, नाटक में पर्दे के पीछे से दी जाने वाली सूचना को क्या कहते हैं? नाटक में पर्दे के पीछे से दी जाने वाली सूचना को क्या कहते हैं? चुलिका, सुच्चय, विषकंभक, प्रवेशक। साथियों, इसको कहते हैं चुलिका। आपका ये उत्तर है, तो आपको बहुत बहुत बधाई। बीती या भावी घटनाओं की सूचना देने वाला क्या कहलाता है? प्रवेशक, विषकंभक, अंकाश्य, चुलिका। साथियों, इसका उत्तर भी होगा ऑप्शन बी, विषकंभक। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यह कथांश जिसे कोई पात्र अपने आप इस ढंग से कहता है जिसे कोई दूसरा पात्र न सुने, उसे कहते हैं। वह कथांश जिसे कोई पात्र अपने आप इस ढंग से कहता है जिसे कोई दूसरा पात्र न सुने, उसे क्या कहेंगे? सर्वश्राव्य, सुच्चय, स्वगत, चुलिका। जी साथियों, सभी ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है, स्वगत। और अगला हमारा प्रश्न है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का संचालक कौन है? हबीब तनवीर, सत्यदेव दुबे, इब्राहिम अलकाजी, ब्रजमोहन शाह। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का संचालक कौन है, ये आपका प्रश्न है।
तो साथियों इसमें कई साथियों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। इसका उत्तर आपका आया ऑप्शन डी, ब्रजमोहन शाह। तो आज के हमारे 35-36 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हमने चर्चा कर ली है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर साथियों वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, लाइक करें, और चैनल पर आप पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी नई वीडियो मैं डालूं उसकी जानकारी आपको समय पर मिल सके और उसका लाभ आप उठा पाएँ। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। थैंक्स।